के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। शनिवार को हिमानी की लाश रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिली थी। 22 साल के युवा कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का रविवार पोस्टमार्टम किया जाएगा। 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रह रही थी। हिमानी ने सफेद सूट पहना था और गले में काली चुन्नी लिपटी हुई थी। हाथों में मेहंदी भी थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई थी। हिमानी के पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले अपनी जान ले ली थी। 12 साल पहले उसके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनकी मां हिमानी और उनके छोटे भाई को लेकर दिल्ली चली गई। हिमानी की मां सविता बीएसएफ छावला कैंप में नौकरी करती थी। उन्हें अपने पति की जगह पर नौकरी मिली थी। पति बीएसएफ में ही नौकरी किया करते थे और उन्होंने कुछ साल पहले ही फंदे से लटक कर जान दे दी थी। हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब बताया जा रहा है। पुलिस उसके मोबाइल फोन को ढूंढ रही है। मोबाइल से हिमानी की मौत से पर्दा उठ सकता है। वहीं आखिरी बार कहा गया कि उसकी लोकेशन, उसने किस किस से बात की, कॉल डिटेल से इसका खुलासा हो सकता है। पुलिस नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रौलत टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में हथियारों की तलाश कर रही है और होटल व ढाबों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि हिमानी ने अपनी शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक सक्रिय नेता थी और राजनीतिक करियर में शुरुआत के बाद से वो लगातार आगे बढ़ रही थी। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हैं। राहुल गांधी के साथ वो हरियाणवी पहनावे में दिखी थी। फिर दूसरी तरफ उनकी मां ने भी ये कह दिया कि उनके बढ़ते राजनीतिक कद की वजह से भी हत्या हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं, प्रशासन तो खड़ा है, घर पे भी है, यहाँ भी है। प्रशासन क्या करे? ये तो जितना इनके हाथ में वो करेंगे। आप चले जाओ पुलिस लाइन में, वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो आपको किसी पे शक? हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लाश आपकी अभी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया। उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। कि हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में, तो अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। 10 साल से जो सूटकेस था, हाँ वो सूटकेस में हिमानी मिली है, हाँ, वो आप ही का है? हाँ वो हमारे घर का ही है। क्वार्टर मेरे को मिला है।
पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी आपके घर से गया? हाँ गायब है। इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास आ किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिढ़ता बढ़ता कि इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो नहीं, मेरा कॉल नहीं उठाया मैंने। मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना अब तक पकड़े जा चुके होते। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। फिर अब तक आया कौन आया? कांग्रेस पार्टी का दिख रहा आपको कोई? हमारे घर जाके देखाओ, पूरी रात मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी थे खाली। सरकार बनेगी तो उसकी बनेगी। ठीक, बड़े मामा हमारे यहाँ पे जैसे डेड बॉडी के पास थे और हम 3 जने थे घर पे। रात को 2 लेडीज आई थी खाली कांग्रेस पार्टी की, वो जो खास थी पड़ोस में है, जो नीचे उसमें है, तो वे हुई है। बस 2 लेडीज आई थी हमारे घर पे शाम को। अब तक कोई एक आदमी भी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। आशा हुड्डा के पास फोन किया, फोन भी नहीं उठाया गया है। मेरी मम्मी के नंबर से फोन किया था, आशा हुड्डा के पास फोन भी नहीं उठाया। आशा हुड्डा कब से कांग्रेस से जुड़ी थी? 10 साल हो गए थे। 10 साल से। हाँ, कोई पद भी था जिले में? है जिले में उनको। उसको इतना तो पहले तो हरियाणा कल्चर की हेड थी और फिर उनको युवा की लेडीज उसकी पद मिला हुआ था। मेरे को इतना नहीं पता। हाँ, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, बीएससी करके MBA करके और फिर अब लॉ कर रही थी 2 साल। हाँ, वेस्ट से। किसी के काम को कोई नहीं देखता। अच्छा, यहाँ जो मकान है आपका रोहतक, हाँ। अकेली रहती थी? है, हाँ अकेली रहती थी यहाँ पे। जैसे दूसरी विजयनगर में हमारा शिवाजी कॉलोनी में नाना जी नाना मामा रहते हैं। कभी कभी मम्मी यहाँ पे आ जाती, वो यहाँ पे चली जाती जैसे 10-15 दिन में, क्योंकि उसका कॉलेज होता था यहाँ पे, पार्टी ऑफिस में भी आना जाना होता था, इसलिए। तो हम तो कहते थे वहाँ रह ले, वहाँ पे फ्लैट रहे, बोले यहाँ पर खाली रहोगा, मम्मी मेरी पढ़ाई खत्म होगी। वो मतलब तेरे को पढ़ना उतना पढ़, उसकी ख्वाहिश थी उतना पढ़ी वो। आशा हुड्डा को किया और बत्रा जी को किया, किसी ने कोई नहीं उठाया, तो थाने वालों को बुलाया उसने। मेरी तो वैसे तो फेस टू फेस तो 24 को जो दिल्ली से आई ना, जब हुई थी मेरी। हाँ, 20 फरवरी का मेरा जन्मदिन था और किसी का कुछ रात को गई थी वो। और 23 तारीख को, हाँ 23 तारीख को वापस आ गए थे वो दिन में। हाँ, मम्मी और वो। 50 आदमी थे कांग्रेस भवन में। और 24 को वहाँ से रोहतक आ गई थी। शादी में भी गई थी? हाँ, शादी में यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वो फ्रेंड के वहाँ शादी में गई हुई है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी तो इतनी खुंगार है, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। प्रशासन अगर साथ दे और अगर मीडिया साथ दे तो मेरी बहन को इंसाफ दिला दो, हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात, ये लाइव जा रही है नहीं, और एक हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। हालांकि हिमानी की हत्या के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी के नेताओं ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने की मांग की। कांग्रेस ने इस मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी को सौंपने की मांग उठाई है। वहीं बताया जा रहा है कि उनके भाई की भी रंजिश के चलते ही हत्या कर दी गई थी। पुलिस इन मामलों को जोड़कर भी जांच कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा शासन के गुंडा राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है। हरियाणा की बेटी हिमानी नरवाल की गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी गई और लाश को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया गया। हिमानी नरवाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। नायाब सैनी सरकार से गुहार है कि उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करें। बता दें कि हिमानी नरवाल रोहतक के वैश्य कॉलेज से MBA और लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वहीं वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती थी। वो डिजिटल क्रिएटर के तौर पर काम करती थी।
वारदात से 3 दिन पहले वो एक शादी में डांस करती हुई भी नजर आई थी। वहीं उन्होंने 14 फरवरी को ही अपना आखिरी जन्मदिन मनाया था।